क्या आपको यकीन होगा कि इतनी सुंदर और स्वादिष्ट दिखने वाली मिठाई मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर तैयार की है। अगर आप जानना चाहते हैं ना तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इतनी स्वादिष्ट और लाजवाब मिठाई मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर तैयार की है। आप देख सकते हैं, जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट है। तो चलिए ये कमाल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सूजी लेंगे। तो सूजी आप कोई सी भी ले सकते हो, बारीक वाली हो, मोटी वाली हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, गैस को ऑन करेंगे, फिर हम सूजी को डालेंगे। सूजी को डालकर इस तरीके से हमें भूनना है, ना इसमें अभी घी डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। इसी तरीके से हम इसको भूनेंगे चलाते हुए। गैस के फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे आराम से आपको इसको भूनना है। इसका कलर नहीं चेंज करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को वेज विलेज रेसिपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। रेसिपी को लास्ट तक देखा करिए, तभी आप लोग की रेसिपी समझ में आएगी। तो देखिए 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। 2 मिनट के लिए मैंने सूजी को मतलब वैसे ही भूना था बिना घी के। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। उसके बाद में इसमें 1 चम्मच देसी घी का यूज किया है मैंने। देसी घी ही डालिएगा तो आपकी मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अगर आप मार्केट से लेने जाओगे ना, यही मिठाई आपको 500 रुपये किलो मिलने वाली है, लेकिन घर में आप बहुत ही कम सामान में बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए 1 कप मैंने सूजी का लिया था, तो लगभग मैं सूजी को मैंने 3 मिनट के लिए 3 से 4 मिनट के लिए भूना था। फिर मैंने इसमें दूध डाला है, तो 2 कप मैंने दूध के यूज किए हैं। तो उबला हुआ मेरा गर्म ही दूध था। अब जब दूध डालेंगे ना, इस स्टेज पे आपको क्या करना है, गैस के फ्लेम को एकदम से लो कर लेना है, एकदम लो पे ले आना है, फिर आपको दूध डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी जो सूजी है इसमें लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी, तो आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। इस बात का ध्यान रखना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है, बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है। इस तरीके से चलाते जाना है तो एकदम ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर 1 कप सूजी का लिया है तो 2 कप दूध के लगेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए डो के फॉर्म में आ चुका है, तो अब इसको तुरंत हम एक प्लेट में निकाल देंगे। प्लेट में निकालने के बाद बस 1 मिनट में ही, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझ लीजिए बहुत जल्दी ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। प्लेट में निकाल कर मैंने फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम क्या करेंगे, इस मिठाई के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले चाशनी देख लीजिए कैसे बनानी है। 1 कप मैंने चीनी का लिया है, 1 कप सूजी का था तो 1 कप चीनी का लिया है। अब इसमें 1.5 कप पानी का डालेंगे, उसी कप से हम डाल रहे हैं 1.5 कप पानी का। तो आप मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखा करिए, नहीं तो आपकी रेसिपी गड़बड़ हो जाएगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मेरी रेसिपी ख़राब हो गई। तो ध्यान से देखिए, मैं सारी चीज़ें बार बार आपको क्लियर कर रही हूँ। 1 कप सूजी का था, 2 कप दूध के ले लिए, फिर उसी कप से 1 कप चीनी का लिया है चाशनी बनाने के लिए, तो 1.5 कप इसमें पानी का डालेंगे। तो चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, चलाते जाएंगे, चीनी अच्छे से घुल जाए पानी में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, गैस ऑन रखा है मैंने गैस ऑफ नहीं रखना है। तो 3 इलायची मैंने इसमें डाल दी है। इलायची का मुंह थोड़ा सा खोल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरीके से लगातार इसको चलाते जाएंगे। तो चाशनी हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से चलाते जाएंगे, चीनी अच्छे से घुल जाए, उसके बाद में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए इसमें बहुत बढ़िया उबाल आ चुका है चाशनी में। अब हाथ में लेके इस तरीके से हमें चेक करना है, जैसे रिफाइंड तेल नहीं होता है, उस तरीके से चिपचिपी सी आपकी चाशनी होनी चाहिए। तो आपको गैस को ऑफ़ कर देना है, बस इससे ज़्यादा हमें चाशनी को नहीं पकाना है। तो देखिए चिपचिपी सी हमारी चाशनी हो गई है। केवल उबाल आने के बाद मैंने 30 मतलब सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए ही पकाया है बस। अब देखिए जो सूजी का डो लगाया था उसमें मैंने 1 पिंच नमक डाल दिया है। नमक ज़रूर से डालिएगा, कोई भी मीठा आप बनाते हो
तो उसमें 1 या 2 पिंच के आसपास में आप नमक ज़रूर से डाला करिए, इससे मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब क्या करना है, ये जो डो लगाया था इसको हमें देखिए गुनगुना ही रहेगा तभी आपको मसल लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अगर ये जो डो आपका ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर भी आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जिस तरीके से मैं मसल रही हूँ इसी तरीके से आपको मसलते जाना है। एकदम चिकना सा डो लगाकर इसका तैयार करना है। जितने अच्छे से आप मसलोगे उतनी बढ़िया आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मसलते जाना है। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा ना ये ड्राई ड्राई सा है, लेकिन जैसे आप इसको मसलते जाओगे वैसे वैसे एकदम स्मूथ सा हो जाएगा, एकदम मुलायम सा डो इसका लगकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने लगा लिया है, बहुत सॉफ्ट सा डो लगकर तैयार है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट इस तरीके से हाथों में लेना है। जिस तरीके से हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से बनाकर मिठाई को तैयार करेंगे। देखिए हल्का सा मैंने हाथ से प्रेस कर दिया है, पहले पेड़े की तरह बनाया है। इसी तरीके से सारे पेड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप चाहो तो इसमें कोई डिज़ाइन भी दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से पेड़े बना लिए। अगर आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, नाइफ़ की उल्टी साइड से इस तरीके से इसमें डिज़ाइन डाल रही हूँ। जैसे मैं डाल रही हूँ आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप भी डाल सकते हो। नाइफ़ की उल्टी साइड लीजिएगा या फिर चम्मच की पीछे वाली साइड से भी आप डाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। इस तरीके से चारों तरफ से मैंने देखिए स्टार बना लिया है। फिर हाथ हल्का सा अंगूठा उसमें प्रेस कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन गया। तो सारी मिठाई में मैंने डिज़ाइन दे दिया है। इससे क्या होगा, देखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में तो स्वादिष्ट बनने ही वाली है। सूजी की कोई भी मिठाई आप बनाओ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो अब देखिए मैंने रिफ़ाइंड तेल ले लिया है, पैन में डालकर मैंने पहले ही गरम रख दिया है। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है कि तेल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। यहीं पे सब लोग गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जिस तरीके से पकौड़े निकालने के लिए हम तेल अच्छा सा गर्म करते हैं ना, सेम वैसे ही तेल गर्म होना चाहिए, मतलब काफ़ी हद तक अच्छा गर्म होना चाहिए। फिर हमें इसमें मिठाई को डालना है। तो सारी मिठाई मैंने एक बार में नहीं डाली है, मैंने आधी डाली है। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आप एक ही बार में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं 2 बार में करूँगी। तो देखिए इस तरीके से उलटते पलटते हुए अच्छे से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं ना, समझ लीजिए वही चीज़ करनी है इसमें। अगर आपने तेल अच्छा गर्म नहीं किया तो आपकी मिठाई बिखर जाएगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। प्यारा सा गोल्डन सा कलर इस तरीके से सुनहरा सा आ जाए तब आपको इसमें से निकाल लेना है इसको। इसी तरीके से सेकंड बैच को भी फ्राई करना है, जिस तरीके से मैंने फ्राई किया है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जो जो बातें मैं बता रही हूँ, अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी मिठाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब बारी है चाशनी में डालने की। तो चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो मिठाई को तुरंत आपको नहीं डालना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे आप फ्राई कर लोगे ना, तो उसको कम से कम 3 या 4 मिनट के लिए ठंडा होने देना, उसके बाद में आप इसमें डालना। उसके बाद में गैस को ऑन कर लेना। चाशनी एकदम ठंडी हो गई है, गैस को ऑन करके इसको इसमें डाल देना मिठाई को। फिर इसको आप उलटते पलटते हुए 1 से 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे ऑन करना है गैस को, इस बात का ध्यान रखना। हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी सारी मिठाई इसमें बिखर जाएगी, मिठाई का कोई शेप ही नहीं रह जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने इसमें उंगली डाल के देख लिया था, हल्की गुनगुनी मतलब हो चुकी है चाशनी। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, इसको ढककर मैंने एक किनारे रख दिया था। उसके बाद में 15 मिनट के बाद में मैंने देखिए चेक किया है, तो सारी चाशनी बहुत अच्छे से मिठाई ने एकदम से पी ली है। एकदम अंदर तक चाशनी मिठाई के चली गई है। देखिए चाशनी बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं हुई है, एकदम जूसी सी मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। तो लास्ट तक देखिएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कट करके कितनी बढ़िया जूसी सी मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो अगर आप लोग ऐसी ही नई नई रेसिपी देखना चाहते हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। हाइप का ऑप्शन आया हुआ है, कहाँ से आप लोग मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए मैं कट कर रही हूँ, कितनी बढ़िया जूसी सी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है, एकदम अंदर तक जूस गया है। तो ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए आप लोग
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।